नमस्कार दोस्तों, निफ्टी ट्रेड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे आपको कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल बताएंगे। उसके पहले हम जो ट्रेड देते हैं उसका हम यहाँ पे आपको बताएंगे किस आधार पे हमने ट्रेड दिया था। आज का ट्रेड हमारा किस आधार पे था, जो 10 बजे पहले हम देते हैं। 10 बजे के बाद के ट्रेड हम नहीं देते, 10 बजे पहले के ट्रेड देते हैं और एक हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे स्टॉक मार्केट की। तो जो आपको एडवाइजरी वो होते हैं उनकी हकीकत हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो में बने रहें, हम आपको हकीकत भी बताएंगे किस तरह से ये सब आपको धोखा देते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। जो आपको टिप देते हैं वो किस तरह से धोखा देते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी गैप अप में ओपन हुआ था, उसके बाद यहाँ गया था, लेकिन जो हमारा आप यहाँ पे देख सकते हैं रेसिस्टेंट है, फर्स्ट रेसिस्टेंट है, उसे ब्रेक नहीं किया था। नहीं तो ये जो अब ये है 22,661 वो हमारा प्रीवियस हाई उसे ब्रेक नहीं किया। यहाँ से ब्रेक करेगा तो यानी यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ से ब्रेक करता तो पुट बाय में आता, और उसके ऊपर का ब्रेक करता तो कॉल बाय में आता। तो उसने शुरुआत में तो आप देख सकते हो शुरुआत में तो कोई ट्रेड नहीं बना था, 9:30 बजे तक भी, यानी 9:35 तक भी कोई ट्रेड नहीं बना था। लेकिन आप ये देख सकते हो 9:35 की कैंडल वो उसने गैप उसने ये इसको ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दिए, जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट था, यानी उसके ऊपर जाने के चांस बनते हैं। जो उसका हाई, यानी उसका हाई आप देख सकते हो 22,279 है, यानी 280 के प्लस जाता है, 22,280 के प्लस जाता है तो हम कॉल बाय में जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तकरीबन 9:40 को जो ओपन हुई है कैंडल, उसमें 9:42 के आसपास उसने ब्रेक किया था। यहाँ पे हमने आपको बोला 100 हाई के प्लस बाय करे, कॉल बाय करने को बोला था। 9:41 पे हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें 1 मिनट पहले जाता है और टेलीग्राम चैनल पे 1 मिनट बाद में आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 9:42 पे यहाँ पे हमने बोला 100 के प्लस बाय करे, और उसका स्टॉप लॉस टारगेट भी हमने उसके बाद 2-3 मिनट के बाद पोस्ट किए हैं। उसको हम बाद में पोस्ट करते हैं, उसमें कोई जल्दी नहीं होती, इसलिए फिर स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता और टारगेट आप अपने हिसाब से लेके भी निकल सकते हैं उसके पहले भी, और हमने उसके बाद टारगेट आपको दिया है। तो उसने किस तरह से परफॉर्मेंस किया वो भी हम आपको बता देते हैं। हमारा सिग्नल यहाँ से जनरेट हुआ था, यहाँ से 9:40 की जो कैंडल है यहाँ से जनरेट हुआ था, और तकरीबन 105 के प्लस, यानी इसी कैंडल में 105 पे आपने बाय किया होगा। तो 136 नहीं 105 पे बाय किया है उसके, तो आपका 136 तक हाई गया है। उसके बाद आप दूसरी कैंडल में देख सकते हो 140 तक हाई गया, उसके बाद नीचे आने लगा है। यानी अब पहले टारगेट के लिए लेते हो तो भी आपका एग्जिट 120 का हमारा टारगेट था फर्स्ट, और दूसरा टारगेट 140 का था। दूसरा टारगेट 160 का था, लेकिन वो डन नहीं हुआ। यानी आप यहाँ पे जो आपका दूसरा टारगेट में नहीं निकलते, आपको जो फर्स्ट टारगेट है 120 वहाँ पे एग्जिट करना होगा। ओके, तो ये हमारा सुबह का ट्रेड हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी यहाँ से आप देख सकते हैं उसको ब्रेक किया है तकरीबन 9:55 के कैंडल में। उसके बाद आप जो 10 बजे कैंडल ओपन होती है उसको देख सकते हैं, उसने इसका लो ब्रेक किया है, यानी यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से आप पुट बाय कर सकते थे 10 बजे बाद, बराबर। तो यहाँ से पुट बाय करते तो आपको यहाँ पे अच्छा मुनाफा हो सकता था, बराबर। वो हमने आपको बताया। अब हम आपको लेवल बताएंगे, उसके पहले एक दूसरी हकीकत बता देना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो हमने जितने कॉल दिए हैं जो 2 जुलाई की एक्सपायरी के थे वे सारे ट्रेड दिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने तारीख के साथ यहाँ पे तारीख भी दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 जून से लेके 2 जुलाई तक, बराबर। तो उसमें एंट्री कहाँ से है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है
जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जहां जहां स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसमें सभी में लॉस है 30 पॉइंट का। उसके बाद आप दूसरे में स्टॉप लॉस हिट हुआ है जो हमारे 4 कॉल थे 26 जून को। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉप लॉस हिट नहीं, लेकिन जो फर्स्ट टारगेट के लिए जा रहे हैं वो तो अपना फर्स्ट टारगेट लेके निकल जाएंगे। जो दूसरे टारगेट के लिए जा रहे हैं वो भी उनको कुछ नहीं नहीं आएगा, क्योंकि वो उनका कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होगा। जो इसके लिए जा रहे हैं उसका कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होगा, तो यहाँ पे उनका जो प्राइस में हमने बाय किया वहां पे एग्जिट होगा, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो हम इस तरह से देखते हैं, गिनती करते हैं। तो जो फर्स्ट टारगेट के लिए जाते हैं उनको 40 पॉइंट, जो सेकंड टारगेट के लिए जाते हैं उनको 80 पॉइंट, और जो थर्ड टारगेट के लिए जाते हैं उनको 65 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है जो हमने दिया। और हाई के में 10% लेस करके जो ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस रख के जो ट्रेड करते हैं, तो उसमें भी आप देखते हो 42 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ होगा, बराबर, जो हमने ट्रेड दिए हैं इसके हिसाब से। ये हम आपको ट्रेड दे रहे हैं, इसके हिसाब से हम बता रहे हैं। जबकि यही ट्रेड जो आपको कोई एडवाइजरी बताती तो उसका प्रॉफिट आपको किस तरह से बता दे, जो हाई है वहां ही एग्जिट बता दे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप हर बार हाई पे एग्जिट करेंगे। हाई पे कोई एग्जिट नहीं करता, आप या अपने टारगेट पे एग्जिट करते हैं या स्टॉप लॉस पे। जैसे कि जिसने जो नए हैं वो फिक्स अपना फर्स्ट टारगेट ही में ही एग्जिट करना चाहेंगे, तो उनका फर्स्ट टारगेट आएगा तो वो एग्जिट कर जाएंगे, दूसरे टारगेट के लिए खड़े नहीं रहते। लेकिन जो दूसरे टारगेट के लिए खड़े रहते हैं, बराबर, जो दूसरे टारगेट के लिए खड़े रहते हैं, तो उनका जो फर्स्ट टारगेट का प्रॉफिट 25 रुपीज था वो भी उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कॉस्ट टू कॉस्ट उनका ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस होगा जहां से बाय किया है, तो उनको भी 0 मिलेगा। और जो थर्ड टारगेट के लिए जाते हैं उनको भी 0 मिलेगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस शुरुआत में स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उनको कुछ नहीं मिलेगा, बराबर। यहाँ पे आप देख सकते हो जो दूसरे टारगेट के लिए ये तो 55 रुपीज, और तीसरे टारगेट के लिए उसको 95 पॉइंट मिलते हैं, पॉइंट मिलते हैं। हमने ये पॉइंट पे गिनती की हुई है, यानी 40 पॉइंट, यानी आपका एक लॉट है तो 800 पॉइंट होते हैं, टोटल प्रॉफिट होता है। अब हम आपको दूसरा बताएं, जो आपको कोई एडवाइजरी के कोई दूसरा आपको बता रहा है टेलीग्राम पे, तो उसका प्रॉफिट किस तरह से गिनेगा आपको बताने के लिए, किस तरह उनकी एंट्री 395 में होगी, उनका एग्जिट हाई पे होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। तो इस तरह से जो हाई पे जो गिना जाएगा तो 341 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, लेकिन वो होता नहीं है। एग्जैक्ट में रियल ट्रेड में ये प्रॉफिट नहीं होता। रियल ट्रेड में टारगेट 1 या ट्रेंडिंग 2 42 पॉइंट के आसपास ही, यानी 40 पॉइंट के आसपास ही प्रॉफिट होता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। वो सिर्फ आपको दिखाने की बातें हैं। यहाँ भी आप टारगेट 2 के लिए जाते हैं तो 80 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है। ये पूरे वीक का है, और ये पूरे कितने ट्रेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ट्रेड है, बराबर है। तो अब आपको 40 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। ये भी आप थोड़ा आप स्टॉप लॉस में आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो ये प्रॉफिट मिलता है। स्टॉप लॉस थोड़ा भी स्टॉप लॉस के नीचे आप जाते हैं तो उसमें इतना भी प्रॉफिट आपको नहीं होगा, बराबर है। और आपको जो एडवाइजरी वाले वो बताते हैं एग्जिट का जो बताते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 341 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। यानी आपने जितने आप यहाँ पे देख सकते हो हाई रेट क्या है, एंट्री 395, आप देखो 395 से प्लस कोई एंट्री नहीं है, यानी 8000 एक लॉट के लिए 8000 का आप देख सकते 8000 लगेंगे एक लॉट के लिए। और यहाँ 341 यानी आपको तकरीबन 7000 के आसपास आपको रिटर्न दे रहा है। तो ऐसा नहीं होता, आपको रिटर्न सिर्फ 40 पॉइंट ही मिलेगा, यानी 800 रुपीज ही मिलेंगे। और उसमें भी आपने स्टॉप लॉस के इसमें भी आपने ब्रोकरेज निकालोगे, ये निकालोगे, यानी आपको इतना सारा प्रॉफिट नहीं रहेगा। आपको सिर्फ 5% के आसपास प्रॉफिट रहता है वीकली में। तो ऐसा नहीं होता कि बहुत सारा प्रॉफिट होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ ये एडवाइजरी वाले बताते हैं कि आपको बहुत प्रॉफिट होगा, हम हमारे कॉल पे इतना
मुनाफा हुआ है, ऐसा कुछ होता नहीं है। इस तरह से तो हमने जो दिया है, यहाँ पे देख सकते हो हमारा ट्रेड लिया और हाई पे एग्जिट करेंगे तो सभी में प्रॉफिट हो रहा है। एक भी कॉल ऐसा नहीं है कि जिसमें लॉस हो रहा है। तो 100% एक्यूरेसी हुई, लेकिन इस तरह से एक्यूरेसी नहीं गिनते, एक्यूरेसी इस तरह से गिनते हैं। तो यहाँ पे एक्यूरेसी होती है और ये सभी ट्रेड के आधार पे 70% के आसपास एक्यूरेसी हुई है। उसमें हम देख सकते हैं 70% के आसपास एक्यूरेसी हुई है ये जो हमने ट्रेड दिए थे उसकी। तो ऐसा नहीं होता कि हर बार आप इतना सारा प्रॉफिट कमाएंगे। अब हम आपको सच्चाई बताना चाहते थे कि इस तरह से होता है आपके साथ। तो हम आपको कल के लिए लेवल बता देते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, और हम सुबह के ट्रेड बताएं। उसके बाद के जो यहाँ पे आप कूट लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मुनाफा हमने नहीं बताया, सिर्फ सुबह के ट्रेड बताएं, उसके बाद के कोई ट्रेड नहीं बताए। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने टाइम के साथ बताया हुआ है, किस टाइम पे ट्रेड बोला था वो टाइम के साथ बताया हुआ है, आपको देख सकते हैं। तो इस तरह से, और इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, 5 से 10% का प्रॉफिट होता है। ये ठीक का है। हमने अब सोचा है कि हम पूरा महीना इस तरह का बनाएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस लेवल पे एग्जिट करना ज्यादा मुनाफे वाला रहेगा। इस सिचुएशन में हम देखते हैं तो टारगेट 2 के लिए जाने वालों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है 80 पॉइंट। टारगेट 3 में जाने वालों को भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में टारगेट 2 बेटर है। टारगेट 2 के लिए जाने वाले अच्छा प्रॉफिट कर पाए। ओके, तो अब हम आपको कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल बता देते हैं। तो हम पहले निफ्टी के लेवल बताएंगे आपको, उसके बाद बैंक निफ्टी के लेवल बताएंगे। तो निफ्टी ओपन हुआ था 10,493 से, उसने हाई लगाया 10,598 और उसका लो है 10,485 और उसका क्लोजिंग है 10,551। और निफ्टी का जो कल के लिए पिवट बनेगा तो वो रहेगा 10,545 का, और टॉपर सेंटर लाइन 10,548 की, और बिलो सेंटर लाइन 10,541, और फर्स्ट सपोर्ट बनता है 10,492, सेकंड सपोर्ट है 10,432 और थर्ड सपोर्ट है 10,379। डाउन ट्रेंड 10,518 और प्रीवियस लो 10,485, और फर्स्ट रेसिस्टेंस है 10,604, सेकंड रेसिस्टेंस 10,657 और थर्ड रेसिस्टेंस है 10,717, और अप ट्रेंड 10,574 और प्रीवियस है 10,598। और बैंक निफ्टी के लेवल हम आपको बता देते हैं। अब बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 22,133, उसका हाई है 22,340 और उसका लो है 21,819 और क्लोजिंग है 21,953। और कल के लिए पिवट बनता है 22,062, बिलो सेंटर लाइन 22,008, टॉपर सेंटर लाइन 22,117, फर्स्ट सपोर्ट है 21,780, सेकंड सपोर्ट है 21,608 और थर्ड सपोर्ट है 21,326 और डाउन ट्रेंड है 21,921, प्रीवियस लो है 21,819। फर्स्ट रेसिस्टेंस है 22,235, सेकंड रेसिस्टेंस 22,517 और थर्ड रेसिस्टेंस है 22,689 और अप ट्रेंड है 22,149 और प्रीवियस है 22,344। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के लेवल। इसके आधार पे आपको मालूम ही है बैंक निफ्टी ऑप्शन और बैंक निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। हमने जो निफ्टी के लेवल बताए उसके आधार पे भी आप निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।